पिछले 75 साल से वैशाली में कोई भी बैकवर्ड सांसद नहीं पहुंचा है और ये रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई लंबी है, लोकतंत्र की लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है। तो मैंने 24 कैरेट गोल्ड बीएसपी को थामा है और हम चुनाव बहुजन समाज के दम पर लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वैशाली का बहुजन बदलाव चाहता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो भरोसा जताया, उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बीएसपी के टिकट से वैशाली जिला से, वैशाली लोकसभा सीट से उम्मीदवार हूं। वैशाली में इस बार चुनाव में एक पत्रकार हूं। लोग कहते हैं कि आप चुनाव में क्यों? ऐसे समय में जब सिटिंग जज चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे वैशाली में रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़नी चाहिए। साथियों, मैं वैशाली ज़िले का हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई है और इसी वैशाली ज़िले का बैकवर्ड हूँ। पिछले 75 साल से वैशाली में कोई भी बैकवर्ड सांसद नहीं पहुँचा है और ये रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। एक बैकवर्ड का बेटा को संसद जाना पड़ेगा। इस देश में 90% आबादी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और किसानों की है, बैकवर्ड की है। लेकिन आज भी 40 से 45% तक ही रिप्रेजेंटेशन पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आईएएस में आप देख लीजिए, जो 90% लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है? 48%। 10% लोग का रिप्रेजेंटेशन कितना है? 52%। तो मीडिया में क्या हालत है? मीडिया तो अभेद किला है, मीडिया पर तो भरोसा ही मत कीजिए। बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है और सत्ता हर ताले की चाबी है। अगर हम संसद जाएंगे और ऐसे लोग जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जानते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई लंबी है, लोकतंत्र की लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है। तो वैशाली से मैं इसलिए आया हूँ कि मैं वैशाली का हूँ। वैशाली के तमाम बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो, रिप्रेजेंटेशन का मामला है और पूरे देश और दुनिया का बहुजन समाज इस बात से खुश है कि मैंने फैसला किया कि सीधे सीधे सड़क की लड़ाई भी लड़ी जाए और संसद की लड़ाई भी लड़ी जाए। सब लोग सवाल पूछ रहे कि आप पत्रकार थे, संसद क्यों जा रहे हैं? बहुत ज़रूरी है, पत्रकार के लिए राइट टू स्पीच है। और जो लोग साथियों, आज संसद में मायावती जी नहीं हैं, मान्यवर साहब के विचार अब हैं हमारे साथ, मायावती जी आज संसद में नहीं हैं। यहाँ तक कि रामविलास पासवान नहीं रहे, लालू यादव का पॉलिटिकल डेथ कर दिया गया है, नीतीश कुमार को कॉन्स्पिरेसी करके फंसा दिया गया है। बिहार में भी वही हालत होने वाली है जो यूपी में कर दिया गया। पिछड़ा को चेहरा बनाकर सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री बन गए। बिहार में भी बीजेपी आरएसएस ही कर रही है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इससे इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा। अरे भैया, कौन लेगा? मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि कल वो जीत कर नहीं जाएगा बीजेपी में? कल आरक्षण पर जब बहस होगी तो मुन्ना शुक्ला किसके साथ रहेंगे? ऑब्वियस बात है, वो अपने समाज के 10% रिजर्वेशन के साथ रहेंगे, बहुजन के खिलाफ रहेंगे। रामविलास पासवान जी की पार्टी की तरफ से बीना देवी चुनाव लड़ रही हैं। बीना देवी को घर तोड़नी कहते हैं लोग। रामविलास पासवान जी जब तक रहे, रामचंद्र पासवान हो, पशुपति पारस हो, हम लोगों ने तो पोस्टर साटा है बचपन से। हम उसी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो सोचिए किस तरह से परिवार तोड़ दिया गया। रामविलास पासवान जी का 12 जनपद खाली करवा दिया गया, जो उनके नाम से मेमोरियल होना चाहिए था। हम लोगों ने, मैंने वो वीडियो किया। तो वैशाली की लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। वैशाली की लड़ाई जगदेव बाबू के शहादत के बदले लोग वोट करेगा। वैशाली की लड़ाई कृष्णैया हत्याकांड के खिलाफ है। जिस तरह से दोषियों को छोड़ा गया, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? जो ये जो जेडीयू और जो आरजेडी के जो थिंक टैंक है, कौन है? मनोज झा चला रहे हैं जेडीयू को, हरियाणा का संजय चला रहा है आरजेडी को और मनोज झा आरजेडी को चला रहे हैं। जेडीयू को कौन चला रहा है? एक संजय झा चला रहे हैं, एक चौधरी जी चला रहे हैं। तो बहुजन नेताओं को हाईजैक कर लिया गया। ऐसे में नए बहुजन लीडरशिप की सड़क पर ज़रूरत है और बीएसपी ने हम पर जो भरोसा जताया है, तो बिहार में जो जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्या हुई, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो लोग गाली देते थे, आज भी जो लोग इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को चोर कहते हैं, करप्ट कहते हैं, मायावती जी हों, लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, जबकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं। रोज़ कोशिश करते थे कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हों, बहुजन समाज के नेता एक साथ आएँ। लेकिन नेता और पार्टी तो अलग अलग है, लेकिन बहुजन समाज वैशाली में एकजुट है। और सबसे 24 कैरेट गोल्ड इस देश में, बहुजनों की सबसे 24 कैरेट गोल्ड पार्टी जो है बीएसपी, उसको मैंने झंडा उसका उठाया है और अब जीवन भर उसका झंडा थामूंगा।
और देश भर में पार्टी मजबूत है, देश भर में कैडर है। वैशाली से बड़ी लकीर खींची जाएगी और मेरी कोशिश होगी कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के बच्चे सड़कों पर संघर्ष करते हैं उनको संसद जाने का और विधानसभा जाने का मौका मिले। ये सबसे बड़ी लड़ाई है और वैशाली में इस बार बैकवर्ड, वैशाली में इस बार बहुजन और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो भरोसा जताया है, सोचिए वो लोग दांतों तले उंगली काट रहे होंगे जो कहते हैं कि पैसे से टिकट होता है। बीएसपी ऐसी पार्टी है जो मैंने देखा पूरा स्ट्रक्चर, पिछले अंदर जाकर टिकट के लिए जब मैंने संघर्ष किया और देखा, बीएसपी मेरिट के आधार पर टिकट देती है कि आपका सामाजिक आंदोलन में कितना योगदान है, आपने समाज के लिए कितना काम किया है, कितना किया है। कोई पैसा नहीं, कोई जात पात नहीं, वो बाबा साहब के विचारों से लैस, मान्यवर साहब के विचारों से लैस, बहुजन समाज के विचारों से लैस और संविधान मानने वालों को टिकट देती है और बिना किसी पैसा के। मैं गवाह हूं। तो मैंने 24 कैरेट गोल्ड बीएसपी को थामा है और हम चुनाव बहुजन समाज के दम पर लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वैशाली का बहुजन बदलाव चाहता है और हम बी टीम नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए 10 साल से मैं लड़ रहा हूं, पत्रकार के तौर पे मैं लड़ रहा हूं, बीजेपी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। मुन्ना शुक्ला का एक झंडा बता दीजिए जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला हो, आरएसएस के खिलाफ बोला हो। तो मुन्ना शुक्ला मनुस्मृति के साथ रहेंगे या मनुस्मृति के खिलाफ रहेंगे? ये बहुजन समाज और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और मुझे पता है वो इस देश की आयरन लेडी हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद रही हैं और ये देश अगला जो प्रधानमंत्री होगा इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये आप गांठ बांध लीजिए। 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और बहुजन भागीदारी का भी चुनाव है। जब बिहार में 90% ओबीसी, एससी, एसटी है, बहुजन है, तो वैशाली में 75 साल से ओबीसी, एससी, एसटी और बहुजन क्यों नहीं? तो मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का, बीएसपी की पूरी जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनका, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार के जो प्रभारी हैं, उनके जिला कार्यकर्ता, उनके प्रखंड कार्यकर्ता, एक एक कैडर, एक एक मतदाता और बहुजन समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, फूले पेरियार, अंबेडकर को जानने वाले वो तमाम संगठनों के लोगों को, साथियों से अपील है कि इस बार जाति के नाम से ऊपर उठना है, पार्टी के नाम से ऊपर उठना है, धर्म के नाम पर वोट नहीं डालना है। और वैशाली में जो 75 साल का सूखा है, जो रिप्रेजेंटेशन का मसला है, उसको उठाना है। और मैं भी वैशाली का बैकवर्ड ही हूँ। आप लोग इस वीडियो को घर घर तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बीएसपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।